अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा गुड़ का शरबत। बहुत ही ठंडक पहुंचाता है। रमज़ान के महीने में आप इफ्तार में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 200 ग्राम गुड़। इसे मैंने चम्मच से तोड़ा है तो इस तरीके से अच्छे मोटे मोटे पीस निकले हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से मोटा मोटा काट सकते हैं अगर गट्ठे की जैसा हो आपका गुड़ तो। इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए एक बार और इसे ढक कर तकरीबन 1.5 2 घंटे के लिए इसे भीगने दीजिए। या तब तक भीगने दीजिए जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। 1 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ 1 टेबल स्पून सब्जी के बीज एक प्याले में डाल रही हूँ। ये देखिए सब्जी के बीज जैसे होते हैं और इसके अंदर डाल दीजिए 3/4 कप जितना पानी और इसे एक बार चला लीजिए और इसे भी ढककर तकरीबन 10 15 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए तो खुद ही फूल जाएंगे। चलिए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसे भीगते हुए गुड़ को। तो ये देखिए हल्का सा नीचे थोड़ा सा बाकी है तो चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से ऐसे आप बार बार प्रेस करते जाएंगे तो ये सारा गुड़ पिघल जाएगा। ये देखिए मैंने बस चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेस करते गई तो बचा कच्चा गुड़ था वो भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर चलिए डाल देते हैं। मैं यहाँ 3 कप पानी डाल रही हूँ। अब 3 कप पानी डालने के बाद अगर आपको लगे और पानी डालने जैसा तो आगे आप डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून नींबू का रस डाला है। अच्छा, जैसे आप नींबू का रस डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं, कभी-कभी वो नींबू के जो आते हैं बिज्जे वो भी आ जाए, कोई बात नहीं, हम आगे छानने वाले हैं। एक बार चला लीजिए। मैंने यहाँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक जो आता है ना वो डाल दिया है। मिक्स कर लिए बढ़िया से। मुझे थोड़ा-सा नींबू का रस कम लग रहा है तो मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच और डाला है। एडजस्ट आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। एक बार फिर से चला लीजिए, टेस्ट कर लीजिए बढ़िया सा है कि नहीं। अब मेरा तो एकदम परफेक्टली बढ़िया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसे छान लेती हूँ। अब छानना ये है, पहले के बड़े बूढ़े कहते थे कि 7 बार गुड़ के शरबत को छानना होता है। अब आपकी मर्जी है, आप नहीं बिलीव करते हैं तो आप 1 से 2 बार इसे छान लीजिएगा। मैं हमेशा 7 बार छानती हूँ। मेरी दादी भी कहा करती थी 7 बार जरूर छानिएगा। तो मैंने 7 बार यहाँ छान लिया है। अब ये सब्जी के बीन जो भीगे हुए रखे हैं इन्हें डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मजेदार सा गुड़ का शरबत। आप ये तुकमुरिया कहिए इसे, मैं तो इसे सब्जी के बीज कहती हूँ। अच्छा, बढ़िया सा ठंडा ठंडा आप चाहें पीना तो आप फ्रिज में रख दीजिए इस समय और इसे बढ़िया सा सर्व करें टॉल ग्लासेस या छोटे ग्लासेस के अंदर। वैसे टॉल ग्लासेस के अंदर मैंने डाला है तो तकरीबन 4 बड़े ग्लासेस निकले हैं। अगर आप छोटे छोटे ग्लासेस में डालोगे तो तकरीबन 6 8 ग्लास तो निकल ही आएंगे। अच्छा, मेरे लिए परफेक्ट था मिठास और खटास। लेकिन अगर आपको कम लगता है तो आप खट्टा कम लगे तो नींबू का रस डाल दीजिएगा। अगर आपको लगे कि नींबू का रस ज्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा है ना क्या कीजिए, शक्कर को डालकर मिक्स कर लीजिएगा। तो मिठास अभी गुड़ का आप पिघालने बैठेंगे ना तो वो कर सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बढ़िया बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है, आपको पता होगा, ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।